गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए, आज आप लोगों को पैरामेडिकल में जो केमिस्ट्री पार्ट है उसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में स्टडी कराएंगे। उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, लाइक उनसे कुछ तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का देखिए सिलेबस किस तरीके से है। तो इसमें से देखिए, सबसे जो पहला चैप्टर है उसका नाम है परमाणु कण व नाभिक। तो इसमें आप लोगों को बताएंगे परमाणु के बारे में, इसमें किस तरीके से मॉडल प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में बताएंगे, समस्थानिक संभारिक के बारे में स्टडी कराएंगे। तो देखिए दूसरा है परमाणु संरचना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आप लोगों को एटम के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, उसके बारे में स्टडी कराएंगे। तो देखिए नेक्स्ट है धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें आप लोगों को बताएंगे धातु क्या होती है, वह किस तरीके से बिहेव करती है, किसी रिएक्शन के साथ वह किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, सभी के बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट है देखिए चौथा रासायनिक साम, जिसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम, इसमें एक नियम है, उसको कहते हैं द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम। नेक्स्ट है देखिए पांचवा कार्बन। इसमें आप लोगों को कार्बन के बारे में बताएंगे, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है, इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है देखिए छठवां ईंधन। ईंधन मतलब फ्यूल। फ्यूल के बारे में बताएंगे, इसमें कार्बन किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है देखिए सातवां, देखिए पहला है परमाणु कण व नाभिक, दूसरा परमाणु संरचना, तीसरा है धातु अधातु, चौथा है रासायनिक साम, पांचवा है कार्बन और छठवां है ईंधन। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता। तो इस तरीके से देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो देखिए आज आप लोगों को बताएंगे परमाणु कण व नाभिक, इसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए आज का पहला चैप्टर है परमाणु कण व नाभिक, ये पहला चैप्टर है। परमाणु कण व नाभिक। तो देखिए जो परमाणु होता है उसको हिंदी में कहा जाता है, पहले कहते हैं परमाणु, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एटम। एटम इसको बोला जाता है। तो देखिए एटम जो नाम है वो किसने दिया था, साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने इसको एटम नाम दिया था। साइंटिस्ट हैं जॉन डाल्टन, उन्होंने इसको एटम नाम दिया और बताया कि जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है उसको ही एटम कहा जाता है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम कहलाती है। पदार्थ की छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। तो देखिए जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया, उन्होंने एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया जिसको क्या कहा जाता है, डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। तो देखिए जो डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत है, तो उन्होंने देखिए इस सिद्धांत में क्या बताया, देखिए उन्होंने इस सिद्धांत में क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो देखिए परमाणु होता है वो एक प्रकार से स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या बताया, जो परमाणु होता है यानी जो एटम होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता।
स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और देखिए क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या कहा जाए पार्टिसिपेट करता है। यानी जो परमाणु होता है, जैसे कोई भी केमिकल्स रिएक्शन हो रही है, वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। और देखिए सिद्धांत में क्या बताया उन्होंने बताया कि जैसे कोई मतलब एक ही तत्व का परमाणु है तो उसका जो रासायनिक गुणधर्म है वो कैसा होगा, समान होगा। जैसे कोई एलिमेंट है उसका जो केमिकल बिहेवियर है वो कैसा होगा, समान होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि जो एक ही तत्व का परमाणु होता है, एक ही तत्व का जो परमाणु होता है उसका जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो समान होता है। अभी ये तो एक ही तत्व का परमाणु है। अगर हम जैसे कोई एलिमेंट लें, अगर हम भिन्न भिन्न प्रकार का ले लें तो उसका जो रासायनिक गुणधर्म होगा वो कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, जैसे कोई हम भिन्न भिन्न लें, जैसे आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कोई एक एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी इसमें जो उसका जो केमिकल बिहेव है वो कैसा है, समान है। तो इसलिए ये क्या हो गया, इसका रासायनिक गुणधर्म कैसा होगा, समान होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम भिन्न भिन्न प्रकार का तत्व के परमाणु ले लें, परमाणु का जो रासायनिक जो बिहेव होगा वो कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप HCl ले सकते हो। HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए इसका जो केमिकल बिहेव है कैसा है, समान नहीं है, भिन्न भिन्न है। तो इसलिए इसका जो रासायनिक गुणधर्म कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो इस तरीके से देखिए ये हमें डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत उन्होंने हमको बताया। तो देखिए नेक्स्ट आप लोगों को बताएंगे परमाणु के स्थायी कणों के बारे में, कि परमाणु में कौन कौन से कण प्रेजेंट होते हैं, लाइक उन पर किस तरीके का चार्ज होता है, इसके बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। देखिए परमाणु के स्थायी कण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से क्लियर करें। स्थायी कण, स्टेबल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो इसमें देखिए कौन कौन से कण होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, लाइक दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो देखिए किस तरीके से होता है, ये देखिए परमाणु का नाभिक होता है, ये क्या है, नाभिक। ठीक है, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, इसको आप न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियॉन्स। तो देखिए जो मतलब नाभिक होता है इसमें कौन कौन से कण प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, और कौन सा कण प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसलिए जो परमाणु का नाभिक होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखिए इसके जो आसपास होते हैं वो क्या होते हैं, कक्षक प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से देखिए कक्षक प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसको हिंदी में कोष बोलते हैं, सेल बोल सकते हो आप इसको, कोष। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 कोष पाए जाते हैं, के कोष पाया जाता है, एल कोष पाया जाता है, एम कोष पाया जाता है, लाइक एन कोष पाया जाता है। अगर आप इसके फॉर्मूला की बात करें, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकालेंगे,
तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाते हैं 2n²। यदि आप n की जगह पे 1 रखोगे तो देखिए क्या निकल के आ जाएगा, यानी 2। k में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, k में इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं 2, ठीक है। यदि आप n बराबर 2 रखेंगे तो देखिए किस तरीके से इसमें मान रखिए 2 गुणे 2 की घात 2, तो 2 का क्यों कितना होता है स्क्वायर, 4 होता है, 2 गुणे 4 बराबर 8। तो देखिए k में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, l में कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए n बराबर 3, यदि आप 3 वैल्यू रखेंगे तो कितना निकल के आएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर, यानी 2 गुणे 9 बराबर 18, यानी m में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, m में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कितने 18, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट अगर हम देखिए n बराबर 4 रखते हैं, सपोज दैट जैसे हमने n बराबर 4 रख दिया, तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे 2 गुणे 4 का स्क्वायर, तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यानी 16 दूनी 32। तो देखिए इस तरीके से निकाले जाते हैं, देखिए इस तरीके से लिख सकते हो आप k l m और n, इसमें कितने भरे थे 2, इसमें l में कितने थे 8 और इसमें कितने थे m में 16 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, n में कितने भरते हैं 32। आगे आप लोगों को इलेक्ट्रॉन जो कन्फिग्रेशन होता है या कहा जाए इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो किस तरीके से अरेंज होता है आगे आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से रिप्रेजेंट इसको करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये परमाणु के जो बाहर नाभिक होता है, इस तरीके से जो कोष होता है वो क्या करते हैं, उसमें चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इस पर चार्ज की बात करें, जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो देखिए -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है, ये आवेश होता है। नेक्स्ट है देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पर चार्ज क्या होता है, इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और ये एक प्रकार से कैसा कण है, स्टेबल कण है, स्टेबल मतलब स्थायी कण है, स्टेबल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो प्रोटॉन कहाँ पे रहता है, ये देखिए नाभिक में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए न्यूट्रॉन, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, या कहा जाए न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब उदासीन। न्यूट्रल मतलब क्या हो गया, जैसे या तो उस पर निगेटिव चार्ज भी नहीं है और पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, यानी उस पर ना तो निगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ, डिस्कवरी मतलब खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये मोस्टली पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इस तरीके से देखिए ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो देखिए किस तरीके से ई से क्या हो गया बेटा, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, और टा से क्या हो गया थॉमसन, थॉमसन कह सकते हो आप, इसको टॉमसन भी बोल सकते हो, लेकिन मोस्टली इसको थॉमसन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी। पा मतलब क्या हो गया प्रोटॉन, तो आर से क्या हो गया, रा से सॉरी क्या हो जाएगा बताओ, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। ना मतलब क्या हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और चा मतलब जेम्स चैडविक, चैडविक भी बोल सकते हैं। तो जो चैडविक नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इस तरीके से होते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको बताएंगे अणु के बारे में, ये हो गया परमाणु के बारे में।
नेक्स्ट देखिए टॉपिक है अणु, इसी में है, इसी चैप्टर में अणु, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मॉलिक्यूल्स। तो देखिए अणु क्या होते हैं, देखिए अणु, अणु वे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, या कहा जाए फ्री कंडीशन में रहते हैं। अणु कैसे रहते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट है देखिए जो अणु होते हैं या कहा जाए मॉलिक्यूल्स, ये क्या करते हैं, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्शन नहीं करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया होती है उसमें ये कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कहा जाए भाग नहीं लेते हैं, ये केवल फ्री कंडीशन में रहते हैं। तो देखिए अणु का निर्माण किस तरीके से होता है, जब जो परमाणु होते हैं जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा सा क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। यानी जब कोई परमाणु है आपस में जुड़ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, यानी परमाणुओं के जुड़ने से किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। परमाणुओं के जुड़ने से अणु का निर्माण होता है। तो देखिए दोबारा से आप लोगों को रिकैप्चुलेट करके बताते हैं, परमाणु क्या होते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम बोला जाता है। परमाणु जो नाम है, साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट, उन्होंने इसे क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। उन्होंने एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था जिसे क्या बोलते हैं, डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। तो उन्होंने हमको ये बताया कि देखिए जो परमाणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ये क्या करते हैं कि जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए परमाणुवाद का सिद्धांत हमको क्या बताता है कि जैसे एक ही तत्व का कोई परमाणु है उसका जो केमिकल बिहेव है वो कैसा है, समान है। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म कैसा होगा, समान होगा। अगर हम जैसे कोई भिन्न भिन्न तत्व का परमाणु ले लें तो उसका कैसा होगा, जो रासायनिक गुणधर्म वो होगा भिन्न भिन्न। तो इस तरीके से उन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत बताया। परमाणु के 3 कणों को बताया, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी खोज किसने की थी, थॉमसन, आप थॉमसन भी बोल सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कैसा होता है, -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है प्रोटॉन, जिसकी खोज की थी रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने। तो प्रोटॉन देखिए इस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और एक प्रकार से कैसा पार्टिकल्स है, स्टेबल पार्टिकल्स है। नेक्स्ट है देखिए न्यूट्रॉन, जिसकी खोज की थी जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या बताया था कि जो न्यूट्रॉन होता है इस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखिए अणु के बारे में आगे आप लोगों को बता चुके हैं। अणु जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ये एक प्रकार से फ्री कंडीशन में रह सकते हैं। ठीक है, परमाणु नहीं रहते थे, और जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, या कहा जाए भाग नहीं लेते हैं। जब कोई जैसे कोई अणु है या कहा जाए सॉरी जैसे परमाणु है आपस में जोड़ देते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अणु का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल आप लोगों को इसका पार्ट 2 बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।